वर्ष 326 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने जा रहा था जो केवल दो राजाओं के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि दो महान सभ्यताओं की टक्कर था। एक ओर था विश्व विजेता मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, दूसरी ओर था पंजाब की वीर भूमि का स्वाभिमानी और पराक्रमी शासक पोरस। ये संघर्ष था महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान का, रणनीति और साहस का। सिकंदर फारस, मिस्र और मध्य एशिया को जीत चुका था। उसकी सेना अजेय मानी जाती थी। उसका लक्ष्य था संसार के अंतिम छोर तक विजय प्राप्त करना। जब वो भारत की सीमाओं तक पहुंचा, तब उसके सामने था पौरव राज्य। ये राज्य शक्तिशाली था, संगठित था और उसका नेतृत्व कर रहे थे राजा पोरस, जो अपनी वीरता और आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। युद्ध का मैदान बना झेलम नदी का तट, जिसे प्राचीन यूनानी स्रोतों में हाइडेस्पिस कहा गया है। बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी, चारों ओर कीचड़, घने बादल और बिजली की कड़क थी। पोरस अपनी विशाल सेना और युद्ध हाथियों के साथ तैयार खड़े थे। उनके हाथी केवल पशु नहीं थे, बल्कि चलते फिरते दुर्ग थे जो शत्रु सेना में भय उत्पन्न कर सकते थे। सिकंदर ने सीधे आक्रमण करने का जोखिम नहीं उठाया। उसने रणनीति और छल का सहारा लिया। कई दिनों तक वह नदी के एक किनारे पर हलचल करता रहा, ताकि पोरस को भ्रम बना रहे कि आक्रमण यहीं से होगा। फिर एक तूफानी रात में, जब वर्षा और अंधकार ने सब कुछ ढक लिया था, सिकंदर ने अपनी सेना को नदी के दूसरे छोर से पार कराने का निर्णय लिया। घोड़े, सैनिक और हथियार सब कुछ चुपचाप नदी पार कर रहे थे। यह एक साहसिक और अत्यंत जोखिम भरी सैन्य योजना थी। प्रातः होते ही युद्ध आरंभ हुआ। पोरस की सेना ने प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध हाथियों ने आगे बढ़कर यूनानी सेना की पंक्तियों को तोड़ने का प्रयास किया। कई यूनानी सैनिक हाथियों के भय से विचलित हो गए, परंतु सिकंदर की सेना सुव्यवस्थित थी। उसकी फालिंग्स पद्धति, जिसमें लंबे भाले लिए सैनिक एक सघन संरचना में खड़े रहते थे, हाथियों की गति को रोकने में सहायक बनी। साथ ही उसकी घुड़सवार सेना ने किनारों से आक्रमण कर संतुलन स्थापित किया। युद्ध कई घंटों तक चला। वर्षा, कीचड़ और रक्त से भीगा हुआ मैदान इतिहास का साक्षी बना। अंततः पोरस घायल हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया, परंतु पराजय के उस क्षण में भी उनका आत्मसम्मान अडिग था। जब सिकंदर के सामने पोरस को प्रस्तुत किया गया, तो सिकंदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह उत्तर केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक स्वाभिमानी शासक का घोष था। सिकंदर इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने पोरस को न केवल उनका राज्य वापस लौटा दिया, बल्कि उन्हें और भी क्षेत्र प्रदान किए। इस प्रकार पराजय के बाद भी पोरस सम्मानित रहे। इस युद्ध के परिणाम दूरगामी थे। सिकंदर की सेना पहली बार इतनी कठिन और थकाऊ लड़ाई से गुजरी थी। भारतीय भूभाग की विशालता और आगे और शक्तिशाली राज्यों की संभावना ने सैनिकों के मन में भय और थकान उत्पन्न कर दी। अंततः उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर को विवश होकर लौटना पड़ा। इस प्रकार भारत की धरती पर उसका विजय अभियान आगे नहीं बढ़ सका। यह युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि नेतृत्व, रणनीति और सम्मान का उदाहरण था। एक ओर विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा थी, तो दूसरी ओर एक भारतीय राजा का अटूट स्वाभिमान। पोरस ने दिखा दिया कि पराजय में भी गरिमा बनाए रखी जा सकती है, और सिकंदर ने यह सिद्ध किया कि सच्चा विजेता वही है जो शत्रु के साहस का सम्मान करना जानता है। हाइडेस्पिस का यह युद्ध इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि इसमें केवल तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि दो महान व्यक्तित्वों का संवाद भी था। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ सम्मान और नीति का संतुलन ही सच्ची महानता की पहचान है।